हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कुछ चिन्ह यहाँ दिए गए हैं। इन चिन्हों में हमें प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन कैसे बिठाना है और कहां से किस प्रकार हमें मान ज्ञात करना है। तो शुरुआती कंडीशन हम यहाँ देख लेते हैं। जब प्लस माइनस माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन सिंपल संख्याओं के साथ दिया जाता है वैसी कंडीशन में क्या होता है, और जब यही कॉम्बिनेशन गुणे के साथ दिया जाता है वैसी कंडीशन में संख्याओं के साथ क्या परिवर्तन होता है। ये कुछ कंडीशन ऐसी है जो हमें हर बार कहीं ना कहीं छोटे क्लासों से लेकर बड़ी क्लासों तक कैलकुलेशन में परेशान करती हैं, तो इसको हम आज क्लियर करेंगे। पहली कंडीशन हमें दी गई है प्लस माइनस। जैसे हम यहाँ इसको संख्याओं के माध्यम से समझे, हमने यहाँ लिखा 3 और यहाँ लिख दिया 2। अगर ऐसा दिया जाए जैसे 3 प्लस का हो और 2 माइनस का हो, जैसा कि हम जानते हैं प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 जाएंगे तब तो 1 आएगा। पर यहाँ अगर हम इस संख्याओं को चेंज कर ले, जैसे इस 2 को हम आगे लिख दे और इस 3 को जब पीछे लिख दे, तो यहाँ कुछ कंडीशन चेंज होगी। यहाँ प्लस का 2 है और माइनस का 3 है, प्लस माइनस होगा तो माइनस, यानी ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हमेशा होगा घटाव। पर चेंज क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि चिन्ह की कंडीशन चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ 3 जो है वो बड़ा है 2 से, तो बड़ी संख्या जो रहती है वो हमेशा माइनस की हो, तो आंसर जो आएंगे वो माइनस में आएंगे, और बड़ी संख्या अगर प्लस की हो तो आंसर जो आएंगे वो प्लस के आएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ 1 तो आएगा पर वो माइनस का आएगा। एक कंडीशन तो हमने इसके लिए देखी। अब सेम कंडीशन यहाँ भी रहेगी। जैसे हमने यहाँ लिख दिया 5 और यहाँ लिख दिया 2। अगर प्लस माइनस घटाव हो रहा है तो माइनस प्लस भी हमेशा घटाव ही होगा। अब हमेशा अगर घटाव हो रहा है तो हमें केवल और केवल न्यू ध्यान रखना है कि चिन्ह पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। यानी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि प्लस माइनस माइनस घटाव हम करेंगे, पर यहाँ 5 में से 2 जाएंगे 3 आएंगे, इतना हम कह सकते हैं। यहाँ बड़ी संख्या माइनस की है, जो भी आएगा वो माइनस में आएगा। इसी को हम चेंज कर लेते हैं। हमने यहाँ लिख दिया 2 और यहाँ लिख दिया 5। अब हम कह सकते हैं कि 5 में से 2 जाएंगे तो 3 जो है वो प्लस का आएगा। वो क्यों आएगा, तो सीधी सी बात है कि प्लस की संख्या जो है वो बड़ी है और माइनस की संख्या जो है वो छोटी है, और हमने इसी कंडीशन में भी यहाँ घटाव ही किया। यानी एक बात क्लियर हो चुकी है कि जब कभी प्लस माइनस या माइनस प्लस हो तब हमेशा घटाव होगा। इसकी बात करें तो जैसा हमने यहाँ लिख दिया 5 और 4, ऐसी कंडीशन में हमेशा ही जोड़ होगी। अब हम कह सकते हैं कि -5 और -4 है। जैसा कि हम जानते हैं माइनस माइनस प्लस होता है। 5 और 4 हमने कर दिया 9। पर यहाँ कंडीशन यूं रहेगी कि बड़ी संख्या के ऊपर निर्धारण किया जाएगा कि हम इसको प्लस का रखेंगे कि माइनस का रखेंगे। वैसे यहाँ चिन्ह दोनों माइनस के हैं, 5 जो कि माइनस का, यानी आंसर जो भी आएगा वो माइनस में आएगा। ऐसी कंडीशन केवल और केवल एक जगह हमें परेशान कर सकती है। वो कब, तो हम कह सकते हैं कि जब संख्याएं दोनों समान हो। ऐसी कंडीशन में हम माइनस माइनस प्लस तो कर देंगे, पर कहीं ना कहीं किसी किसी की कंडीशन ये बन जाती है कि हम चिन्ह प्लस का ले अथवा माइनस का ले। इसको थोड़ा और अच्छे से हम समझे तो -4 यहाँ है और -4 यहाँ है। अब हमें क्या करना है, माइनस माइनस प्लस यानी जोड़ तो होगी। इस जोड़ को हम और अच्छे से समझने के लिए इस माइनस और इस माइनस में से एक माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं। यानी माइनस हमने आगे भेज दिया, उसके बाद हम कह सकते हैं कि इस 4 के साथ जो माइनस था वो बाहर चला गया, यानी माइनस वाली संख्या प्लस की हो गई, तो ये 4 प्लस का। फिर ये माइनस यहां से हट गया, मतलब ये 4 भी प्लस का। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 4 8, और जैसे ही हमने कोष्टक हटाया फिर माइनस। इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें या अगले चिन्ह की बात करें, तो यहाँ क्या दिया गया है कि जब प्लस प्लस का पूछा जाए तो हम कह सकते हैं कि प्लस प्लस में तो हमेशा ही प्लस प्लस ही होगा। जैसे 4 यहाँ है 4 यहाँ है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ 8 होगा। यहाँ प्लस प्लस में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी हमेशा ही जोड़ ही होगा। अब हमें क्या करना है, इसके हिसाब से इसको सेट करना है। जैसे जब कभी मान लो कि 2 गुणित -3 दिया जाए, ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, तो जब प्लस का गुणा माइनस के साथ होगा तब हमेशा माइनस आएगा। वो कैसे, तो हमने यहाँ लिखा 4 और यहाँ लिख दिया 3। जैसा कि हम जानते हैं संख्याओं का गुणा करेंगे 4 × 12 हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस का अगर हम गुणा करेंगे तो हमेशा माइनस ही आएगा। उसके बाद अगर इसको हम चेंज भी करते हैं, यानी 3 को प्लस का करते हैं और 4 को माइनस का करते हैं, तब भी हम कह सकते हैं कि 3 × 4 = 12 ही होगा, और यहाँ फिर प्लस माइनस
माइनस ही होगा, यानी गुणे के लिए ये जो चिन्ह दिए गए हैं ये फिक्स है। इसकी बात करें तो यहाँ माइनस दिया गया है, यहाँ प्लस दिया गया है, इनको समझ लेते हम। तो यहाँ हमने लिख दिया 5 और यहाँ लिख दिया 2। अगर हमने प्लस और माइनस को अगर माइनस किया है तो हम माइनस और प्लस को भी माइनस ही करेंगे, यानी 5 का 2 गुना हम कर सकते हैं 10 तो होगा, पर वो वाई में होगा तो हम बिना सोचे समझे यहाँ यूं कह देंगे कि वो जब भी होगा माइनस का होगा। इन दोनों कंडीशन की बात करें तो इन दोनों में यहाँ जोड़ दी, यहाँ भी जोड़ ही होगी, पर यहाँ चिन्ह जो है वो प्लस का आएगा। माइनस और माइनस का जब भी कभी गुणा होगा हमेशा चिन्ह प्लस में आएगा। जैसे हमने यहाँ लिखा 3 और यहाँ लिखा 2, तो हम कह सकते हैं कि 3 दूनी ये हो जाएंगे 6 और 6 जो है वो प्लस के रहेंगे। हम अगर 3 का 3 के साथ गुणा भी करेंगे तो गुणा संख्याओं का भी हो रहा है और गुणा चिन्हों का भी हो रहा है। जैसे हमने यहाँ इन दोनों का गुणा किया तो इस एक चिन्ह से हम समझ ले कि इस एक चिन्ह को काट दिया तो एक चिन्ह बचा, यानी यहाँ माइनस, इस एक चिन्ह से इस एक चिन्ह को काट दिया यानी एक चिन्ह यहाँ बचा, यहाँ माइनस। जब इस चिन्ह दोनों का गुणा किया तो ये दोनों चिन्ह आपस में जुड़ गए और ये प्लस बन गया। उसके बाद यहाँ की बात करें तो यहाँ भी हमने 4 गुणे 4 कर दिया, यहाँ हम कह सकते हैं कि 4 चौक 16 होगा और प्लस प्लस का जब भी कभी गुणा होगा हमेशा प्लस में ही आंसर आएंगे।